एक आशा लेके आता है एक जूनियर इंजीनियर, अब वो भी ख़त्म होती जा रही है। लगता है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल पे ही रुक जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और जो प्रमोट इंजीनियर है उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। और किसी के विकास से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का विकास अगर हमारी कब्र के ऊपर से होके जाएगा तो हमको प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, कोई ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी देश का यूथ हैं, पढ़ लिख कर हम यहाँ आए हैं और हम अपने कैरियर को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं निर्माण भवन के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का दफ्तर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। और पीछे आप तमाम इंजीनियर्स जो इस समय अपने ही दफ्तर के बाहर एक तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हाथों में देख सकते हैं काली पट्टी बांधी हुई है और एक मास रैली यहाँ पर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या कुछ मुद्दे हैं वो इन्हीं से जुड़ेंगे और आखिरकार इंजीनियर्स को क्या ज़रूरत आ पड़ी कि वो लोग सड़कों पर आ गए, क्या कुछ पूरा मुद्दा है। सर क्या नाम है आपका? मैं PS चौहान हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिपलोडी इंजीनियर्स एसोसिएशन। जी, तो आप लोग अपने ही दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, क्या मामला है, क्या मांगे लेकर के बाहर हैं? हमें बाध्य किया गया है, जो हमारी जेन्युइन राइट्स हैं, हमें उनको डिमांड भी नहीं कहूँगा, उनको भी हमारी डिमांड्स बना दिया गया है। और ये काफ़ी समय से चल रहा है ये कुचक्र जो है हमारी मांगों को दरकिनार करने का। तो अभी क्या है, हमारे प्रमोटी इंजीनियर्स के प्रमोशनल एवेन्यूज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक कैडर स्ट्रक्चर जो किया गया है ये कुठाराघात है। एंड इज़ द सेइंग गोज़ के ये लास्ट नेल ऑन द कॉफिन है। तो इससे हमारे प्रमोटी कैडर्स के जो प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं वो बिल्कुल ब्लीक हो जाएंगे। तो इसी उसमें हम लोगों ने ये संघर्ष जारी किया है। अभी तो ये पहला कदम है। अभी हम अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दे के आए हैं माननीय मंत्री जी के यहाँ। उनके PS से हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई। हमने उनको अप्राइज़ कराया अपनी डिमांड्स के बारे में और उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने अक्षरशः सारी डिमांड्स को सुना और ये आश्वासन दिया कि हम लोग पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे और इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या मुख्य मामले हैं और अगर मैं बात करूं नंबर्स की तो कितने ज़्यादा कर्मचारी इस पूरे जो मामले से कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट होते हैं? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और देश के सभी विभिन्न भागों में शिपलोडी के इंजीनियर्स जो हैं वो कार्यरत हैं। और जैसे आपने सुना होगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया रैली में कि हम लोग सेंट्रल विस्टा से लेके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं दूरगामी मतलब रिमोट एरियाज़ में भी, लद्दाख में, फार नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह करते हैं। तो ये अभी इन्होंने क्या किया है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एक्चुअली जो काम करने वाली रैंक्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, इस लेवल पे ये वैकेंसीज़ कम कर दी गई हैं, जिससे हमारे प्रमोशनल एवेन्यूज़ बिल्कुल ब्लीक हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। अब जैसे 2 प्रमोशन मिलने की एक आशा लेके आता है एक जूनियर इंजीनियर, अब वो भी ख़त्म होती जा रही है। लगता है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल पे ही रुक जाएगा। तो दिवाली से पहले लोगों को तोहफा मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बाहर आ गए। जी, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था मैम। हम सड़कों पे उतरने वाले, हमें बाध्य किया गया, मैं जैसे पहले कहा है। जी सर, आपने काली पट्टी बांधी हुई है, विकसित भारत का नारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों के कंधों पर ही वो पूरा विकसित भारत का जो सपना दिखाया जा रहा है आप ही पर होगा और आप लोग ही दिख रहे हैं परेशान, हताश। हाँ मैडम, मैं विजेंद्र सिंह हूँ, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया शिपबिल्डर्स एसोसिएशन। एक्चुअली होता क्या है मैडम, इस डिपार्टमेंट में के सही कहा आपने, हम जो है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है CPWD इंजीनियरिंग का, सारे DSR DAR जितनी भी स्पेसिफिकेशन हो सब CPWD की फॉलो की जाती है पूरे भारत में। लेकिन हम जो काम करने वाले लोग हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके ऊपर इसमें इतना बड़ा कुठाराघात कर दिया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेन पोस्ट है, उस पर पोस्टें कम कर दी गई। 44 सिविल में और 13 पोस्टें इलेक्ट्रिकल की, 23 पोस्टें सिविल इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडिंंग इंजीनियर की, जहाँ हम प्रमोट होते थे। तो हम अभी पहले हम AE बन जाते हैं, हमें एडो की प्रमोट करते हैं, हम 18 साल में प्रमोट होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और अब जब ये कम कर देंगे पोस्टें तो डिपार्टमेंट का काम हैम्पर होगा और हम जो है ना केवल हम 25 साल में जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे। स्टैग्नेंट हो जाएगी जो ग्रोथ है, हो जाएगी जो ग्रोथ है, कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ग्रोथ की बात लगातार देश के PM कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने की, तो आप लोगों की ग्रोथ रोकने की बात जो आ रही है सामने, उसको कैसे देखते हैं सर? जी मैम, यहाँ पे हमारा तो एक डिपार्टमेंट का मसला है, हम इसमें देश के प्रोग्रेस के अंदर हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और CPWD एक मेन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप गवर्नमेंट में देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम लोग सारे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो
हमारा क्लास 1 डिपार्टमेंट है। जो क्लास 1 जो लॉबी हमारी जो यूपीएससी से आते हैं, उन लोगों का ऐसा है कि जो एसएससी जो कैडर से आते हैं, जो लोग जो जेई बनते हैं, ए सेक्शन बनते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग एससीबी तक पहुंच जाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, और जो प्रमोट इंजीनियर है उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। और अभी हम जो यहाँ पे जो आज रैली करी वो इसी के रिगार्डिंग थी कि भाई आप जो ऊपर की तरफ सीटें बढ़ा रहे हो और जो नीचे जो फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स को आप कम कर रहे हो, उसके लिए इन्होंने एक कैड रिव्यू है वो इन्होंने डीओपीटी से पास करा लिया है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है वो। तो हमारा अभी प्रयास ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वो नोटिफाई ना हो पाए, तो उसके लिए आज हमने रैली की। अगर ये पास हो जाता है, जो आप बोलते हैं, कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं, जो कितने लोग, अगर नंबर्स की बात करूं तो कितने लोग हैं जिसका प्रभाव उनकी ज़िंदगी पे पड़ेगा इस बात? कम से कम 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार। जी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो जेई में रिक्रूटर होते हैं, फिर ए बनते हैं, A2 एक्शन बनते हैं, तो उन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और आज बहुत विडम्बना की बात है कि दिवाली के सामने जब एक त्यौहार है और हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे काम वाम छोड़ के हम यहाँ आए हैं, हमें इस लेवल पे मजबूर किया गया है कि हम यहाँ आकर के ये सब करें, वरना नॉर्मली तो हम लोग ये सब करते नहीं। कभी भी ये बहुत सालों में एक बार होता है। लास्ट टाइम 2012 में कैड रिव्यू हुआ था, उस टाइम तो हम डिपार्टमेंट के पार्ट भी नहीं थे। उसके बाद में अब ये फिर से 2024 के अंदर ये सब हुआ है। तो इसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के जो ऊपर के लोग हैं, डीजी साहब, एसडीजी, एडीजी, जो पॉलिसियों का निर्धारण करते हैं, प्लस जो हमारा डिपार्टमेंट में हुआ, उन सबको ये देखना चाहिए कि भाई किसी का हित इससे प्रभावित ना हो, इंटरेस्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। साफ बात पर सर, आप कैसे देखते हैं? आप लोग कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैठे अपनी बात कही, क्या लगता है इस तरीके का जो हम एक सिस्टमेटिक चेंजेस देख रहे हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैडम, इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअली अभी हो क्या रहा है ना कि हमारे यहाँ कुछ लोग अपने सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ना डिपार्टमेंट और खुद मतलब डिपार्टमेंट के विकास के लिए और देश के विकास के लिए उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स निकाल दिए जिससे जो नीचे जो काम करने वाली, जो फील्ड में रहने वाली लॉबी है, वो बिल्कुल उससे उनका बिल्कुल जो डेवलपमेंट होता है, प्रमोशंस होता है, वो रुक जाए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी हम ही सब लोग कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस में काम करते हैं, अगर हमारा प्रमोशन ना हो तो हमारे काम करने का जो मनोबल है वो गिर जाता है, और जो आउटपुट है ना एग्जैक्ट वो नहीं आ पाता। कई लोगों को शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट में आउटपुट नहीं आ पाता है, तो उसकी सबसे पहली वजह यही है कि आप लोग अगर गवर्नमेंट के लोगों का विकास नहीं करोगे, खासकर इसमें अभी तक मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं रहा है, ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट का अब तक इंटरनल इशू रहा है। और क्योंकि ये इशू अब इतना आगे बढ़ गया, दूसरी बात हमें बिना बताए आगे बढ़ गया। अगर आप हमारे साथ हमारे लिए कोई डिसीजन ले रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी एसोसिएशन बनी हुई, उनको आपको सम्मिलित करना चाहिए था, जो कि आपने समय पर नहीं किया। जो का इतना आगे जाने को जब हमें पता चला तो हमें इस आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि आंदोलन मतलब हम भी चाहते हैं कि युद्ध किसी भी चीज़ का निस्तारण नहीं कर सकता है, सारी चीज़ें प्यार वार्ता से हो जाए, लेकिन जब आपसे कोई बात ही नहीं करेगा तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज इसी आंदोलन की वजह से, इस रैली की वजह से हमें मिनिस्टर साहब के, क्योंकि मिनिस्टर साहब अवेलेबल नहीं थे, तो पीएस साहब से मिलने का मौका मिला और उन्होंने हमें हमारी बात को अच्छे से सुना और उन्होंने समझा, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो बड़ा ब्लंडर किया हुआ इन लोगों ने, और बोले कि इस पर हम चर्चा करके और जल्दी आपको इसमें रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो आपने कहा कि अभी सिर्फ आपकी संस्था के लेवल पे ये चीज़ हो रही है, क्या अगर लगता है कि अगर नोटिस में जाएगा मिनिस्ट्री के तो कुछ वहाँ से रिजॉल्व, कुछ आपको वहाँ से राहत मिल पाएगी? हाँ, अभी हमें यही उम्मीद है, और ये धरना प्रदर्शन भी इसलिए किया गया कि जिन्होंने किया उनको ये पता चले कि आप जो कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि हम हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि भाई देखो डिपार्टमेंट के लोग हैं और किसी के विकास से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का विकास अगर हमारी कब्र के ऊपर से होके जाएगा तो हमको प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, कोई ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी देश का यूथ हैं, पढ़ लिख कर हम यहाँ आए हैं और हम अपने कैरियर को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम प्रोस्पेक्टस देख के आए हैं वो सब तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने तमाम इंजीनियर्स की बातें सुनी हैं, कितनी बोल सकते हैं कि गहरी बात कह रहे हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें किस तरीके से इंजीनियर्स अपनी ही ग्रोथ के लिए, अपने ही विकास के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़कों पर आ गया। आपने सभी की राय सुनी है। बहरहाल आपको इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय हमसे ज़रूर साझा करिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।